हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इसके लिए दो परिस्थितियां हैं। एक तो अक्षीय रेखा पर इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो यह कहलाती है अक्षीय रेखा, अक्षीय लाइन। इस लाइन को इधर बढ़ा दें या इधर बढ़ा दें तो यह अक्षीय रेखा है। और दूसरी जो कंडीशन है इसमें, अगर इसका ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के परपेंडिकुलर अगर हम ये लाइन लें, ये निरक्षीय लाइन है। निरक्षीय, राइट? ये निरक्षीय रेखा और ये अक्षीय रेखा, विषुवत रेखा भी इसको कहा जा सकता है द्विध्रुव के लिए। इक्वेटोरियल लाइन इसको हम कह सकते हैं। तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पहले याद करते हैं। अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र शॉर्ट में लिखता हूं मैं। हमें एक द्विध्रुव दिया गया है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है अक्षीय रेखा पर, तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं अक्षीय रेखा के ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर। तो ये हमें द्विध्रुव दिया गया है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ये इसका सेंटर पॉइंट है O, ये मान लीजिए A है, ये है B, राइट? ये वो डायपोल है जो हमें दिया गया है। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को। ये है अक्षीय रेखा। इस अक्षीय रेखा पर एक बिंदु है P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये पॉइंट P है, और जिस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो सेंटर से r दूरी पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो ये OA का मान हो गया a और OB का मान भी हो गया स्मॉल a। अब इसी कारण से हमने डिस्टेंस को 2a लिया है, सेंटर पॉइंट से A और A। तो इस तरह से हमें इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। अदरवाइज a/2 लिखना होता अगर आप इसके डिस्टेंस a लेते तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसकी जो डिस्टेंस है उसको हम 2a ले रहे हैं, राइट? तो ये हमारी कंडीशंस है, राइट? तो ये हमें एक डायपोल दिया गया है, पॉइंट P पे अक्षीय रेखा पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए, एक आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सीख चुके हैं, KQ/R², राइट? फॉर्मूला हमें याद है। अगर एक से ज्यादा चार्ज है और इन सभी के कारण किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उसके लिए प्रत्येक के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उन सबका सदिश योग परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगा। हमारे पास मान लीजिए Q1, Q2, Q3 इस प्रकार से चार्ज है, और पॉइंट P पर आप क्या निकाल रहे हैं? विद्युत क्षेत्र। इसके कारण अगर E1 सदिश है, इसके कारण E2 सदिश है यहां पे P पर, और इसके कारण है E3 सदिश। तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश, और भी चार्जेस हैं तो सबका वेक्टर सम होगा। तो यही केस हम यहां पर लागू कर रहे हैं। हमारे पास दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, तो प्रत्येक के कारण P पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, राइट? अब माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? देखिए, माइनस Q आवेश के कारण
P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? देखिए सिंगल आवेश के कारण किसी पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो KQ बटा R स्क्वायर होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर होगा। तो माइनस क्यू चार्ज यहां पर लिया गया है, माइनस क्यू के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो KQ बटा AP, डिस्टेंस कहां से ली जाएगी? A से, AP का स्क्वायर। तो E माइनस क्यू KQ अपॉन AP का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी? इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें। जो डायरेक्शन होगी वो होगी P से A की ओर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है P पर, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा इधर होगी। और ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की जो डायरेक्शन है वो हम ले रहे हैं P कैप। P कैप जो डायपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, उसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, और उस डायरेक्शन को हम ले रहे हैं P कैप। P कैप इधर है और इसके कारण यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कहां है? इधर। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? माइनस P कैप। क्लियर है? तो ये हो गया माइनस P कैप। AP, ये हो गया A, ये हो गया R। तो R प्लस A, AP का जो मान है वो क्या है? R प्लस A। तो ये हो गया E माइनस क्यू के क्यू अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस P कैप। इस माइनस को हम बाहर भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, माइनस के क्यू R प्लस A का होल स्क्वायर P कैप। ये है माइनस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। राइट? इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र देखिए क्या होगा। अब यहां से यहां की जो दूरी है वो BP है। आवेश की प्रेक्षण बिंदु से दूरी कितनी है? BP, और BP का मान किसके बराबर है? ये टोटल है R। R में से अगर हम A सब्ट्रैक्ट कर दें तो R माइनस A, तो ये डिस्टेंस देखिए प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू सदिश इक्वल्स टू के, आवेश है Q, डिस्टेंस है BP का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस और ये डायरेक्शन P कैप होगी, क्योंकि प्लस क्यू के कारण जो दिशा है वो बाहर की ओर होती है, तो वो किस दिशा में होगी? P कैप की डायरेक्शन में। BP का मान अभी आपने देखा R माइनस A के क्यू अपॉन R माइनस A। BP का मान आपने देखा R माइनस A का होल स्क्वायर, हो गया P कैप। इक्वेशन नंबर 3। राइट? तो यहां पर हमने माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र और प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, दोनों आवेशों के कारण अलग अलग जो विद्युत क्षेत्र है वो ज्ञात कर लिया है। राइट? अब परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? दोनों का सदिश योग, दोनों का सदिश योग कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 2 और इक्वेशन जो 3 है इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र है इसका मान होगा E प्लस क्यू सदिश E माइनस क्यू सदिश। दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्लस क्यू के कारण ये वैल्यू है
माइनस क्यू के कारण ये वैल्यू है। समीकरण 2 और 3 से मान हम पुट कर देते हैं। ये वैल्यू होगी के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। पी कैप यूनिट वेक्टर है जो कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश लिया गया है। दोनों पदों में जो भी उभयनिष्ठ है बाहर निकाल लीजिए, के क्यू और पी कैप को भी हम बाहर लिख सकते हैं। तो देखिए के क्यू ये हो गया 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। पी कैप को हम बाहर लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ई सदिश इक्वल्स टू के क्यू, एलसीएम लेंगे। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर से, तो यहां वैल्यू आएगी आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे इस पद से, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, उससे डिवाइड करने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसको हम यहां रखते हैं। ये आर प्लस ए का जो होल स्क्वायर है इसके द्वारा भाग देंगे हम इस पद को, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं। ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर बीच में प्लस है तो यहां भी प्लस आ जाएगा, राइट। अपॉन एक दोनों की घातें सेम है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आर माइनस ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे आर प्लस ए से, तो यह आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुणा करते हैं तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दोनों की घातें हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यही प्रोसेस हमने यहां यूज किया है। क्लियर है? अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ओपन करते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2ra, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, 2ra प्लस 2ra, ये कितना हो गया 4ra। तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई ई सदिश इक्वल्स टू के क्यू 2ra माइनस माइनस प्लस 2ra, 2ra प्लस 2ra 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, इधर आ गया पी कैप। क्लियर है? अब इसमें देखिए हमारी जो रियल कंडीशंस होती है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की अगर हम बात करें तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्वायर भी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा, इसलिए इसको हम नियर बाय लिख सकते हैं आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर का जो मान है वो ए स्क्वायर की तुलना में बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दें और इस प्रकार से इसको लिख दें, राइट। आप देखिए इसको आप आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ई सदिश इक्वल्स टू के क्यू 4ra अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है।
तो यहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, एक आर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, के क्यू 4a अपॉन आर क्यू पी कैप। यहां पे आप देखिए q और 4a, q को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4a से तो 2 हम बाहर निकाल लें और q इंटू 2a, देखिए इसको आप इस प्रकार से लिख दें, 2k q गुणा 2a अपॉन आर की पावर क्यूब पी कैप। 2 इंटू 2 4, हमने क्या किया, 4 को लिख दिया 2 इंटू 2। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, P के मैग्नीट्यूड को, यानी द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण को व्यक्त करता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2kp r क्यूब p कैप। E सदिश इक्वल्स टू 2kp अपॉन r क्यूब p कैप। यह है द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का मान। इन दोनों को मिला के हम P सदिश लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हो गया मैग्नीट्यूड परिमाण और ये हो गई दिशा। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 2kp सदिश अपॉन r क्यूब। ये हमने ज्ञात कर लिया अक्षीय रेखा पर, ई अक्षीय। अक्षीय रेखा पर अगर कोई बिंदु स्थित है उस पर विद्युत क्षेत्र का मान इस समीकरण से ज्ञात किया जाएगा, राइट।